ईशल ने इस सारे दौरानिये में पहली बार नज़रें उठाईं और जाने क्यों देखती गई, या शायद उसके चेहरे पर कोई दुख, मलाल, कोई पछतावा या कुछ और देखना चाहती थी। क्या इतना प्यारा लग रहा हूँ? हालांकि उसने कुछ देर कबल इरादा किया था कि कुछ नहीं बोलेगा, मगर हाँ, बहुत प्यारे। वो उसकी आंखों में आंखें डालते बोली, उसके ऐन सामने आ खड़ी हुई फिर। मगर काश कि तुम्हारा दिल भी इतना ही खूबसूरत होता जितना रोशन ये चेहरा है। काश दिल में कुछ सफ़ेदी होती, वो तो बिल्कुल सियाह है, और इसी स्याही ने मेरा नसीब भी स्याह कर दिया है। औरत शेर, हमें देर हो रही है ईशल, तो मेरी बाकी की खूबियाँ रात में डिस्कस कर लेना। अब तो उम्र पड़ी है इस सब के लिए। तुम्हारे साथ उम्र काटने से अच्छा है मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। खुदकुशी हराम है, ये आइडिया अच्छा नहीं। इसे छोड़ो और पहले की तरह मेरा जीना हराम करके दूसरे तरीक़ों पर गौर करो, और वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या मिला ये सब करके? वो उसकी शेरवानी को गिरेबान से पकड़े खड़ी थी। मुझसे दूर रहो, मैं जिस आग में जल रहा हूँ ना, ये तुम्हें भी जला कर रख देगी। पास मत आओ, क्योंकि मेरा पास आना यकीनन तुम्हें बुरा लगेगा, और फिर सारी दुनिया में ढंढोरा पीटोगी कि औरत शेर ने तुम्हारे साथ एक और ज़बरदस्ती की। नरमी से अपना गिरेबान छुड़वाते वो 2 कदम पीछे हटा। अब चलो, हमें चलना है कि रस्म दुनिया भी तो निभानी है अभी। उसका हाथ थामे वो आगे बढ़ा। मेरा हाथ छोड़ दो औरत शेर, हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है, थोड़ा सा नाटक कर लो। उनकी आमद पर एक जम्मे गफ़ीर था जो उमड़ आया था। वहाँ कितने ही कैमरों के फ्लैश चमके और वो मनाजिर हमेशा के लिए कैद हो गए। जल्दी से जेबें ढीली कर लें। मिनहल ईशल की तरफ से दूध पिलाई की रस्म कर रही थी, जबकि मिराल की तरफ से एक फैमिली कज़न थी। आ गया लूट मार वाला मार्का। यार ये मंगतियों की रात तुम लोगों को हर बार पैसे मांगना ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है। आपको ईशल को लेकर जाना है कि नहीं? अब आया हूँ तो जो मेरा है वो लेकर ही जाऊँगा, तो फिर जब नेक देंगे तब दुल्हन ले लीजिएगा। तब तक तो हमारे कब्जे में रहेगी दुल्हन। तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गई हो? क्योंकि मैं ईशल की बहन हूँ। तो हमारी भी तो बहन हो मिनहल, मोमिन ने उसे याद दिलाया। वो बाद में, मगर अभी आप दोनों पैसे निकालें, वरना दोनों की दुल्हनें हमारे कब्जे में। वैसे अफसोस की बात है, तुम दोनों अपनी अपनी दुल्हन को इस कब्जा माफिया से छुड़ाने के लिए इतना नहीं कर सकते। जुरेज ने जोश दिलाया। मोमिन शाह अपनी दुल्हन के लिए गोली खाने से भी नहीं डरता, और औरत शेर अपनी बीवी को किसी के कब्जे से छुड़ाने के लिए गोली मारने से नहीं डरता, बल्कि 4 बंदे तो पहले टपका चुका है। अब सोच लो। अर्श ने मिनहल को डराया। क्या बदतमीजी है, आप लोग मार धाड़ कर, हम कौन सा करोड़ों का तावान वसूल कर रहे हैं आप लोगों से? मिनहल के साथ जो लड़की मिराल की तरफ से दूध पिलाई की रस्म कर रही थी, वो बेचारी तो सच में सीरियस हो गई। ऐसे ही हंसी मजाक में रुखसती का वक्त आन पहुंचा। ईशल को अर्श ने, जबकि मिराल को जाहिर शाह ने कुरान के साए तले रुखसत किया। वो सफ़ेद मोती और सुर्ख गुलाबों से सजी सेज पर बैठी बुरी तरह नर्वस हो रही थी। ये उसके एजेंडे में कहीं शामिल ना था। उसने आखिरी मोमेंट तक ये एक बार भी नहीं सोचा था कि अब तो बाकायदा रुखसती हो गई है, अब तो उसे मोमिन के रूम में ही ठहराया जाएगा। और मोमिन शाह, वो भी शायद पछता रहा होगा कि ज़रा सी हेल्प करने के चक्कर में कहाँ फंस गया वो। ये सब उसकी मर्जी से नहीं हो। वो सफ़ेद मोती और सुर्ख गुलाबों से सजी सेज पर बैठी बुरी तरह नर्वस हो रही थी। ये उसके एजेंडे में कहीं शामिल नहीं था। उसने आखिरी मोमेंट तक एक बार भी नहीं सोचा था कि अब तो बाकायदा रुखसती हो गई है, अब तो उसे मोमिन के रूम में ही ठहराया जाएगा। और मोमिन शाह, वो भी शायद पछता रहा होगा कि ज़रा सी हेल्प करने के चक्कर में कहाँ फंस गया। ये सब उसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ था, ये तो मिराल के कहने पर हुआ था। उफ़, क्या करूँ? यूं ही बैठी रहूँ या उठ जाऊँ? अगर बैठी रहूँगी तो मोमिन शाह समझेगा मैं उसके इंतज़ार में बैठी हूँ, जबकि मैंने तो वक्ती पनाह तलब की थी। और अगर उठकर चेंज कर लूँ तो कहीं उन्हें बुरा ही ना लग जाए। अब क्यों चंदा लेने वालियों की तरह खड़ी हो? मोमिन ने मिराल को दरवाजे के सामने खड़ा देख पूछा। मेरा नेक? उसने एक अदा से हाथ फैलाया। तुम्हारे नेक अभी भी रहते हैं? जिस दिन से शादी शुरू हुई है कोई 20 बार तुम नेक ले चुके हो, और वैसे भी तुम ईशल की बहन हो। आपने ही तो कहा था मैं आपकी भी बहन हूँ, इसलिए इस वक्त मैं आपकी बहन हूँ। डैड को बुलाऊं? बुला लें, बल्कि और ज़्यादा नेक दिलवाएंगे वो मुझे। यार, तुमने लूट लूट कर कंगला कर दिया है हमें तो। उसने टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते वॉलेट निकाला। वो इसी कश्मकश में थी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। शेरवानी उतार कर साइड पर रखते वो चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजाए उसके सामने आ बैठा। मिनहल का जैसे बीपी लो हो गया, एकदम ठंडे पसीने आने लगे, हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। ये सब उसे हैंडल नहीं हो रहा था। आप हर चीज़ को इतना सर पर क्यों सवार करती हैं? चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई है? वो फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जो होते, उसकी हालत को देखते, जग से पानी भरते वापस उसके पास आया। पानी पिए। खुद ही उसके करीब बैठते उसने गिलास उसके लबों से लगाया। उसने 2-4 घूंट भरे और हाथ के इशारे से मना कर दिया। अब रिलैक्स हो जाएं, सांस लें लंबे लंबे। मैं ठीक हूँ। मज़ीद खिजालत ने उसे जैसे घेर लिया था। क्या सोचता होगा मेरे बारे में? आप मेरे ख्याल में पहले इस भारी भरकम जोड़े से खुद को आज़ाद करें ताकि आपको खुल के सांस आए। वो नॉर्मल लहजे में उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। वो आहिस्ता से सर हिलाती उठी, मगर वो यूं तो थी जैसे कुछ पता ही ना हो। वो आहिस्ता से सर हिलाती उठी, मगर वो तो यूं थी जैसे कुछ पता ही ना हो जाए।
जाने उसे एकदम क्या हुआ था कि हवास जैसे बिल्कुल ही साथ छोड़ गए। क्या हुआ? उसको यूं ही खड़े देख उसके करीब आया। अब उसे रोना आ रहा था अपनी हालत पर। वो क्यों पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। अच्छी खासी समझदार पढ़ी लिखी लड़की थी, कॉन्फिडेंट थी, बाशऊर थी, एक आज़ाद मुल्क की परवरदिगार, मगर वो तो जैसे उस पर सब भूल चुकी थी। क्या मैं कोई जुन भूत नजर आ रहा हूँ आपको? नहीं। तो फिर इस खौफ की वजह क्या? आप इनसिक्योर फील कर रही हैं मेरी मौजूदगी में? अगर मेरी तरफ से किसी खौफ में मुब्तला हैं तो बेफिक्र रहें। मैं हरगिज़ भी इतना कमज़ोर और सतई मर्द नहीं हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्यों एकदम रंगत जर्द पड़ गई? कैसे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं? हड़बड़ाई हुई सी क्यों है? वो नहीं, पता नहीं। जब ट्रस्ट किया है तो फिर यकीन रखो ये ट्रस्ट कभी नहीं टूटेगा। जब जाना चाहोगी पूरे दिल से तुम्हें रुखसत करूँगा, और जब तक साथ रहना चाहो बेफिक्र होकर रहो। मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूँगा। हमारे दरमियान एक हद और एक फासला हमेशा बरकरार रहेगा। आप परेशान ना हो। नरमी से उसका गाल थपथपाते वो उसको यकीन दहानी करवाते मिराल को इतना प्यारा लगा कि दिल किया सब भूल जाए और कहे कि कहीं ना जाने दो, यहीं कहीं अपने पास रख लो उसे। मगर वो कह नहीं पाई कि किसी को इतना भी नहीं आजमाते। उसने उसकी जान बचाई, उसकी हिफाजत की, उसको छत दी, और अब अगर वो कोई और डिमांड करे तो यकीनन वो उसका मान रखने को वो भी मान जाएगा। आपके कपड़े वगैरह मिनल ने वहाँ कबर्ड में सेट किए थे, बाकी चीज़ें भी वहीं हैं, आप आराम से चेंज करें, थक गई होंगी आप। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे का मंजर उसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक था। हर चीज़ तहस नहस हो चुकी थी। चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी और ऐसी ही टूटी बिखरी हालत उसकी अपनी थी। वो गहरा सांस लेकर खुद को पुरसकून करता आगे बढ़ा। एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। वो बिफरी हुई शेरनी लग रही थी। वो खामोशी से आगे बढ़ता रहा। वरना रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वरना मार डालूंगी तुम्हें भी और खुद को भी। टूटे हुए शो पीस का एक नोकीला टुकड़ा उसके हाथ में था। मारो। किसने रोका है तुम्हें? ये लो, सामने खड़ा हूँ तुम्हारे। वार करो और जान ले लो। ऐसी जिंदगी गुजारने से अच्छा है तुम्हारे हाथों मर ही जाऊं। बद्दुआएं तो तुम्हारी जाने कब कबूलूं। आज मौका मिला है तो मार डालो। ये कांच का टुकड़ा यहाँ, उसने अपने दिल पर हाथ रखा, यहाँ उतार दो। बाखुदा औरतशेर तुम्हारा हाथ नहीं रोकेगा, उफ तक नहीं करेगा। मिलन की इस रात में या तो आज हम दोनों को मुकम्मल कर दो या हमेशा के लिए हमें जुदा कर दो, एक दूसरे से महरूम कर दो। नफरत है मुझे तुमसे, बेइंतहा नफरत। मोहब्बत करने का मैं भी नहीं कहता, और नफ़रत तुम कब तक करोगी? तो क्यों ना मफ़ाहमत की कोई राह निकालें। हमारे दरमियान सिर्फ एक ही रिश्ता रहेगा, नफ़रत का, और बस। ना मोहब्बत, ना मुरव्वत, ना मफाहमत। हमारे दरमियान बहुत कराबत का रिश्ता भी निकलता है। खैर छोड़ो, तुम मर जाओ औरत शेर। क्या तुम्हारे पास बद्दुआओं का स्टॉक ख़त्म हो गया? यार कोई नई बद्दुआएं सोचो ना। हमारी इतनी स्पेशल नाइट है और तुम वही पुरानी बद्दुआएं दे रही हो। खैर तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो ईशल औरत शेर एहान। शायद इसलिए कि तुम मेरी हो इसलिए मुझे प्यारी लग रही हो, वरना आज से पहले तो तुम मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। एक दिलकश सी मुस्कान ने लबों का अहाता किया। तुम अपनी गलीज नज़रों को लगाम डालो औरत शेर एहान। मेरे वजूद पर तुम्हारी एक सरसरी सी भी नज़र मुझे कुर्ब के इंतहाओं पर ले जाती है। मेरी निगाहों को तो बहुत आगे तक रसाई है ईशल औरत एहान। मेरा बस चले तो नोच लूँ तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारा स्याह दिल सीने से बाहर निकाल कर फेंक दूँ, तुम्हारा वजूद जलाकर खाकस्तर कर दूँ। कब कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे गंदे दिमाग में जिसमें इतनी गलाजत है। तुम दुनिया के बुरे तरीन इंसान हो जिसने अपने भाई की पीठ पर वार किया। तुमने रिश्तों तक का लिहाज ना किया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शर्म से मर जाता, मगर तुम तो कोई इंतहाई बेगैरत हो। ईशल बेख्तियार उसका हाथ उठा था मगर वो खुद को संभाल गया। रुक क्यों गए? मारो, अब तो तुम्हें सारे हकूक मिल गए हैं ना। जो दिल किया करे करो, मगर याद रखना मेरी गर्द को भी ना पा सकोगे तुम। बकवास बंद करो वरना बहुत बुरा होगा। उसकी आवाज़ में शेर जैसी धाड़ थी उस वक्त। ईशल, मैं चिल्लाओ मत, ये तुम्हारी हकीकत है, सामना करो इसका और कबूल करो इसको। ईशल, मैंने कहा ना, अब चुप कर जाओ। वो हाइपर नहीं होना चाहता था मगर वो हद से बढ़ रही थी। मैं चुप नहीं करूँगी। तुमने जो मेरे साथ किया वो सबको बताऊँगी। जो मर्जी कर लो, मैं खामोश नहीं होंगी। तुम जो हो वो मैं सबको बताऊँगी। क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? तुमने ज़बरदस्ती किया मेरे साथ। तुमने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ खुद को मुझ पर मुसल्लत किया। एक पल, सिर्फ एक पल लगा था और उसका अज़ली गुस्सा अवध कर आया था, और अगले ही पल वो उसकी बाहों में मचल रही थी। छोड़ो मुझे औरत शेर, दूर हटो। वो उसे बाजू में उठाए बेड तक आया जहाँ वो सारी सेज उसके आने से पहले बर्बाद कर चुकी थी, और फूल अपनी किस्मत पर नोहा किना यहाँ वहाँ बिखरे थे। वो उसको बेड पर पटकते उस पर झुका था। औरत शेर, नो नो प्लीज़ औरत शेर। उसकी आंखें बाहर को उबल आई थीं उसका ये रूप देखकर। उसका नेकलेस झटके से खींचकर वो उसकी गर्दन से जुदा कर चुका था। कितने ही मोती छन छन करते साइड टेबल पर गिरे और कुछ नीचे फर्श पर। क्या कर रहे हो औरत शेर? पीछे तुम्हें नहीं पता क्या कर रहा? उसने ज़बरदस्त
इसे ज़बरदस्ती कहते हैं। मैं एक बार और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने लगा हूँ। वो प्लीज़ उरच्छेद, नहीं, मैं मर जाऊँगी। वो उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, जो उसकी गर्दन पर झुक चुका था। उरच्छेद, नहीं करो प्लीज़। वो फूट-फूट कर रो रही थी अब, खुद को उसकी ग्रिप से आज़ाद कराने की तग-दो कर रही थी। वो यकदम पीछे हटा और हाथ दाएँ-बाएँ बिस्तर पर जमाते उस पर वैसे ही झुका हुआ था, मगर अब कुछ फासले पर। अब रो क्यों रही हो? मैं तो सिर्फ ज़बरदस्ती का मतलब समझा रहा था। असल बेगैरती क्या होता है वो बता रहा था। मगरमच्छ के आंसू बहा रही हो ना ये? ज़रा ज़ुबान ही सोच समझ कर चला लिया करो उससे पहले। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो तुम। मैं मर जाऊंगी अगर तुमने फिर कभी ऐसा किया मेरे साथ। वो अब उसके सीने पर दोनों हाथ मार रही थी। एक बात याद रखना, किसी भी जंगली जानवर के मुकाबले में औरत को सबसे ज़्यादा नुकसान मर्द के अंदर का जानवर पहुंचाता है। इसलिए कोशिश करना कि मेरे अंदर का जानवर ना जागे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम अजियत से मर जाओगी और मैं शर्मिंदगी से। तुम्हारा मजीद कोई नुकसान नहीं करना चाहता, इसलिए मेरा दिमाग ख़राब मत किया करो, वरना फिर उरद शेर न उरद शेर में मर जाऊंगी। उरद शेर ये उरद शेर वो मत करना। वो जवाब में ज़रूर कुछ कहती, मगर उस पल उसकी हिम्मत नहीं कर सकी। अभी तक उसका जिस्म कांप रहा था। एक ही पल में उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। मेरी अच्छी भली ज़िंदगी की वॉट लगाकर सुकून नहीं मिला तुम्हें, जो मेरे कमरे की भी मेरी जैसी हालत कर दी। शायद वो उसकी हालत को समझ चुका था, इसीलिए फिर उसको तपाने के लिए फिर से शोशा छोड़ा। खामोश रही वो, नाराज़ हो गई हो। वो उसकी तरफ मुड़ा। हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिससे मैं नाराज़गी का पहलू निकालूं। वो खुद को संभाल चुकी थी। कुछ देर पहले वाली कुर्बत का एहसास छट चुका था। हमारे रिश्ते में हर तरह का पहलू निकलता है, मगर तुम अभी समझने पर माइल नहीं और मुझे समझाने का ढंग नहीं। मुझे चेंज करना है। वो उसकी बात को इग्नोर कर गई। तो क्या मैं कराऊं? उसकी ज़ुबान फिर स्लिप हुई। काश मैं इस शोपीस का नजराना पेश कर सकती आपको। वो शर्म के मारे चेहरा दूसरी तरफ करते चबा चबा कर बोली, मुझ समेत बाकी तो तकरीबन हर चीज़ का कबाड़ा कर ही चुकी हो। ये वाहिद शोपीस बचाए, इसे भी मेरे सर पर फोड़ दो। मेरे कपड़े कहाँ हैं? अगर मैं तुम्हारे पीछे पागल होता तो यकीनन थर्ड क्लास आशिकों की तरह तुम्हारे कपड़ों को अपने पास बिस्तर पर फैला कर उनसे बातें करता। लेकिन चूंकि मैं अभी तुम्हारे इश्क में गोडे गोडे गर्क नहीं हुआ, तो जाहिर है तुम्हारे कपड़े अलमारी में ही होंगे। उसका जवाब सीधा सीधा भी दिया जा सकता था। तुम्हें सीधा सीधा आजकल समझ नहीं आ रहा ना, इसलिए उल्टा उल्टा बताया। वो गुस्से से नथने फुलाती उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। वो सारी रात भी बहस कर लेती तो वो कौन सा उसको जीतने देता। मैं ये पहनूंगी? उसने हैवी ड्रेसेस उसके सामने बेड पर फेंके। जाहिर है ये मैं अपने लिए तो लाने से रहा, तुम ही पहनोगी, वो लापरवाही से बोला। ये पहनकर सोता है कोई? यार तो किसने कहा ये पहनो? तुम कोई सादा सा सूट पहन लो। वो सादा कहाँ मिलेगा सूट? अलादीन के चिराग से मिलेगा। जाहिर है भैया अलमारी में ही होगा। तुम कब अकल का इस्तेमाल करना सीखोगी? मेरा मतलब है आप इतने अक्लमंद हैं तो खुद निकाल लेना उठ के। ये जन मुरीदी मुझसे नहीं होने लगी बीबी, ना मुझसे ऐसी कोई तवक्को रखना। मेरा दिल कर रहा है मैं अपना सर किसी दीवार पर दे मारूं। मतलब आज इस कमरे की ईंट से ईंट बजाना चाहती हो? कुछ भी सलामत मत छोड़ना यहाँ, अब दीवारें ही बची हैं। इस बार वो खामोश रही, क्योंकि वो बोलती थी जब उसको पता था कि सामने उड़द शेर है। तो यूं कहो कि मेरी पसंद से कुछ पहनना चाहती हो। वो अपनी मर्जी का मतलब निकाल चुका था। चलो, नई नवेली दुल्हन के इतने नाज तो मैं उठा ही सकता हूँ। हुस्न तो वैसे भी नाज बर्दारियाँ करवाता है। वो उठकर अलमारी की तरफ बढ़ा, मगर सारी अलमारी छानने के बाद भी उसे वो जोड़े नहीं मिले जो उसके रूटीन यूज़ के लिए थे। उन दोनों की कबर्ड मिनहल ने सेट करवाई थी। यकीनन उससे कोई गड़बड़ हुई है, शायद वो हैंग करना भूल गई। तुम इनमें से कुछ पहन लो। उसने अपने कपड़ों की तरफ इशारा किया। आई थिंक मिनहल को याद नहीं रहा होगा, मैं आपके कपड़े नहीं पहन सकती, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। मुझे क्या अछूत बीमारी है? और मियाँ बीवी में क्या तेरा मेरा? मुझे मेरे कपड़े चाहिए, कहा ना ये नहीं पहने। ओके फिर ये पहन लो। उसने कंधे उचकाया और कुछ नाइट ड्रेसेस उसके सामने लहराए। उसके कानों से धुआं निकलने लगा, जबकि आरिज़ हया से दहकने लगे। आप बहुत बदतमीज़ इंसान हैं। वो बदतमीज़ की जगह वाहियात कहना चाहती थी, मगर कह ना सकी। बहुत शुक्रिया, अब आप नज़र करम फरमाएं और बताएं कि क्या पहनना पसंद करेंगी। खादिम हाजिर है खिदमत में। खादिम हाजिर है खिदमत है मलका आलिया। मेरे कपड़ों का इंतज़ाम कर दें। वो दूसरी तरफ मुंह की यही बोली, ईशल इनमें से कुछ देख लो और काम चला लो, एक रात की तो बात है, आप ला दें वरना मैं खुद ले आती हूँ। वो भी अपनी ज़िद की पूरी थी। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। वो कमरे से बाहर निकला।